दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी जमाजम कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। तो उसका क्या है कि हम अपना जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं और इसी सीरीज़ में, प्रिपरेशन की इसी सीरीज़ में हमारा जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो संविधान के प्रश्नों का समावेशन है। तो हम अपना आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और आज के हमारे जो प्रैक्टिस सेट है इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन है संविधान के, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो स्थापना है वो 9 दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा का सबसे पहला अधिवेशन ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जैसे आपका संविधान सभा की स्थापना होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो वहीं पर ही तो आपका जो है वही जहाँ पे स्थापना हुई आपका उद्घाटन होगा। तो आपका जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष था वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो जब स्थापना है वहीं उसी समय पहला सत्र हुआ था। तो ये दोनों डेट आपकी सेम है। संविधान सभा की स्थापना भी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा का पहला सत्र भी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है। दो तरह से प्रश्न आते हैं, एक अस्थायी और स्थायी के तौर पे पूछा जाता है और एक पहला और दूसरा के तौर पे पूछा जाता है। जैसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए थे, मतलब 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1909 और 10 को थे। 11 से आपके फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। इसका जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट फॉर्म है VN राव और इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति और मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो ये प्रश्न आपके तीन तरह से पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रारूप समिति के नाम से पूछा जाता है, कभी कभी ड्राफ्ट कमेटी के नाम से पूछा जाता है और कभी कभी मसौदा समिति के नाम से पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो ये नियुक्ति आपकी हुई थी 29 अगस्त 1947 को। तो हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई आपको ज़रूर समझ में आई होंगी, जिसमें कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है जिनका हम एक बार रिवाइज़ करा के फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो सबसे पहला ये होता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई है, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का जो स्थापना थी उसी दिन पे आपके जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और उसके ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो कई बार प्रश्न पूछकर इस तरह से भी आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दूसरा ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। फिर ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। और साथ में ये भी कई बार में आता है कि प्रथम अध्यक्ष और द्वितीय अध्यक्ष सॉरी। तो प्रथम अध्यक्ष भले 2 दिन के लिए ही थी लेकिन अस्थायी तौर पे ही सही, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष, अगर प्रथम भी लगा हो और स्थायी भी लगा हो तब जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न जो सबसे ज़रूरी है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो इसका जवाब है VN राव जी।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और मैं अपनी ओर से एक बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन ले आने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो है ये संविधान के काफ़ी ज़रूरी, बेहतरीन और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें से एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। कई बार पूछा जाता है कि अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्य कितने थे? तो जब अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्य पूछे जाए, सिर्फ अन्य सदस्य, तो आपकी 6 उत्तर होता है। अगर ये होता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 थे, जिसमें एक आपके अध्यक्ष भी होते हैं, जो कि आपके B.R. अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की सॉरी अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है उसका प्रस्ताव किसने रखा? तो उसका प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय समिति थी इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया था? ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान सभा में माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा मौसम की वजह से थोड़ा सा कोल्ड कफ चल रहा है। तो भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो संविधान पारित किया गया था उसमें 395 यानी कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जब संविधान का आपका निर्माण हुआ था जो अंतिम रूप से वहाँ पे, तो उस समय जो है 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो पूरा समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्यों की संख्या थी 15, यानी कि कुल 15 महिलाएं थी उस समय संविधान सभा में। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है वो जो संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका कलेक्शन है। आप जानते हैं कि संविधान को एक वीडियो में पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है, तो इस पर भी कुछ और वीडियोस आएंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। जितना आज मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है जो लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से, अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होती है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ लर्न एंड ग्रो विद श्वेता भी सर्च करेंगे तो वो आप आइकन देख करके फिर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में उसमें ये आपको सुविधा होती है कि भाई जो भी हम पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें और साथ में और जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन से ज़रूरी होती है वो सब मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। और पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।